नमस्कार बच्चों, क्लास 7th मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6 त्रिभुज एवं उसके गुण। ठीक है बेटा, तो हमने इससे संबंधित जितनी परिभाषाएं थी उसके ऊपर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब आज चलते हैं हम प्रश्नावली 6.2 की तरफ। ठीक है बेटा, आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस 6.2 की प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैंने एक नियम आपको बताया था बेटा, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण मैंने ऐसे बताया था कि यदि कोई त्रिभुज है, सॉरी चित्र सही से बना दो, यदि कोई त्रिभुज है जिसका त्रिभुज इस तरीके का है, देखिएगा 2 मिनट। हाँ तो बेटा मैंने बताया था बाह्य कोण कैसा था। एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ये बाह्य कोण है। ठीक है, ये बाह्य कोण है, तो त्रिभुज के बाह्य कोण के दो अंत्य समूह कोण कौन से होंगे? जो उसके साथ में जुड़ा हुआ कोण है ये इसका समूह कोण नहीं माना जाएगा, इसका समूह कोण ये दोनों माने जाएंगे। ठीक है, जो दूर दूर है, जो इसके जो सामने वाले जो दो कोण है ये समूह कोण माने जाएंगे। अगर मैंने यूं कह दिया है कि एक है ना 80 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो 80 और 50 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 80 और 50? 130 डिग्री का है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया था बाह्य कोण का मान अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी नियम में ये पूरी 6.2 प्रश्नावली डिपेंड करती है। तो चलते हैं 6.2 की तरफ। जैसे कि चित्र दे दिए बेटा, चित्र दे दिया मैंने, जैसे मान लीजिए मैं सारे नहीं करवाऊंगी। जैसे प्रश्न पहला है उसका, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन का बता रही हूँ आपको, तो ये चित्र बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये 65 डिग्री दे दिया इन्होंने और ये 45 डिग्री दे दिया, और गाइस इस वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस x कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे लिखेंगे कि कोण x बराबर 65 प्लस 45 डिग्री। 65 और 45 को जोड़ने मैंने बताया ना कि इस कोण का मान इसके समूह कोणों के योग के बराबर होता है। योग यानी जोड़ना, तो हम 65 और 45 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? अंतः समूह कोणों के किन्हीं भी दो अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। इस वजह से कोण नंबर x का मान 110 डिग्री होगा। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कोण नंबर x का मान हमने ज्ञात किया है कि x बराबर 110 डिग्री। हाँ तो बेटा ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए मैं अगला ले लेती हूँ 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, तो 6 का चित्र मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है। या तो ये सीधा है। अब आप देख लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 60 डिग्री का दे दिया, एक कोण 21 डिग्री का दे दिया, और ये वाला कोण अपने को पता करने का बोला है। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये सीधी रेखा पे जा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है।
ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक दूसरे तरीके से हम पता कर सकते हैं कि सरल रेखा बनने वाला 180 जिसमें से एक 90 का तो दूसरे का 90 का होगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें तो इस नियम से देखना है। अगर अंतर दोनों सम्मुख कोणों का योग 60 और 30 है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 60 और 30 को जोड़ लीजिए। दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको अच्छे से, 60 है इधर तो और इधर 30 है, ठीक है। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, यानी कि बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे ये x कोण का मान ज्ञात करना, लिखेंगे कोण x बराबर 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये का ये नियम फिर से लागू हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के बराबर होता है। अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। कोणों के योग या इतना योग बेटा है ना, योग के बराबर होता है, यानी कि 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 आएगा और 90 उसके बराबर होगा, यानी कि कोण x का मान 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी इसी नियम पे डिपेंड है, लेकिन थोड़ी सी विधि अलग है। समझ में आ गया? तो देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। नियम ये लगेगा कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये त्रिभुज के बाह्य कोण का एक गुण है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने, अब की बार इन्होंने बेटा इस तरीके से किया है, जैसे पहला सवाल में देखती हूँ कि इस ऐसे किया है, अब की बार इन्होंने कि बाह्य कोण का मान पहले दे दिया है और अंतः कोण का में से एक का मान ज्ञात करने का बोला है इन्होंने बाह्य कोण का मान पहले से दे दिया, अंतः कोण का भी एक दे दिया, अंदर का एक कोण इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। और कहा है इस x का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र तो वही है कि बाह्य कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर लगता है, लेकिन इस बार हम जोड़ेंगे नहीं, इस बार घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक कोण दे दिया और एक कोण ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि कोण x प्लस 50 डिग्री ये दोनों मिलके 115 डिग्री होंगे। समझ में आ गया? ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके ही तो बाहर वाला कोण होता है, ठीक है। तो इसमें से x तो है ही, तो कोण x बराबर 115 माइनस 50 डिग्री, तो कितना होगा 115 में से 50 को घटाएंगे तो 5 का 5 और 11 में से 5 गया तो 6, 65 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 65 डिग्री का होगा। समझ में आ गया सबको? तो हम लिखेंगे कि चूंकि बाह्य कोण का मान उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों का बाह्य कोणों का मान उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। तो इसी तरीके से बस यही करना है कि जब बाहर वाले कोण का मान दे दिया है और अंदर में से दोनों में से किसी एक का दिया है, तो बाहर वाले में से अंदर वाले एक को घटाओगे तो दूसरा कोण का मान अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं, इसी के साथ हमारी मेरी ये प्रश्नावली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कि एक चित्र ऐसा बनाया बेटा, ये 75 डिग्री का दे दिया बेटा, एक x दे दिया और एक 35 डिग्री का दे दिया है। हाँ, ये 35 डिग्री का दे दिया इन्होंने और ये दे दिया x, ठीक है। तो सेम चित्र वही है कि बाहर वाला कौन दे दिया है, अंदर वाला एक दिया और दूसरा नहीं दिया है, तो आपको किस तरीके से इसको हल करना है। तो नियम तो वो का वही लगेगा।
डिग्री। ठीक है, तो कोण x का मान ज्ञात करना है तो 75 में से 35 को घटाना पड़ेगा, तब हमारे इस कोण नंबर x का मान आएगा। तो 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी कि 40 डिग्री। हमारा कितना है, ये 40 डिग्री का होगा। जो x कोण है ये यहाँ तो हमें पता चला था कितने डिग्री का था, 65 डिग्री का था, और ये हमारा 40 डिग्री का होगा। समझ में आ गया सबको? तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.2 यहीं पे खत्म होती है बेटा। सारे इस एक नियम पे आधारित सारे प्रश्न उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 6.3 की तरफ। ठीक है, तो 6.3 के कुछ प्रश्न उत्तर करवा लेते हैं बेटा। चलिए, 6.3 का जो प्रश्नोत्तर है बेटा वो इस नियम पे आधारित है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण योग मतलब अंतः कोण का जो गुण है त्रिभुज का, उस पे ये पूरी प्रश्नावली आधारित है। तो चलते हैं, इसके लिए बेटा सारे प्रश्नोत्तर सेम है, इसलिए मैं कुछ ही प्रश्नोत्तर ही करवाऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 6.3 पे। 6.3 का जैसे मैंने मान लीजिए बेटा मैं दूसरा सवाल ही लेती हूँ कि दूसरे सवाल में देख लीजिएगा। दूसरा सवाल मैंने जैसे ये चित्र दिया है, इस तरीके से दिया बेटा, जिसमें से ये दे दिया 90, ये सिर्फ ऐसा साइन दिया है, सिर्फ ऐसा निशान होता है तो वो कौन सी डिग्री का कोण होता है आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा साइन होता है तो वो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और ये 30 डिग्री का डिग्री और तीसरा कोण हमें ज्ञात करने का बोला है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं दूसरा सवाल समझा रही हूँ। हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण का योग 180, जिसमें से ये निशान है इसका ये 90 डिग्री का है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण x प्लस 90 डिग्री प्लस कोण 30 बराबर मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। हमें कोण x तो है ही नहीं हमारे पास, इन दोनों को जोड़ा तो आएगा हमारे पास 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम पक्षांतर करेंगे तो कोण x का मान आ जाएगा, तो 180 के माइनस में चला जाएगा 120, तो हमारा कोण h जो है वो हमारे पास रह जाएगा 60 डिग्री का। समझ में आ गया? इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर बेटा देखो कोई चित्र है, सारे प्रश्न तो सब करवाना हल संभव नहीं है, अगर कोई चित्र है, मैं समझा देती हूँ आपको कि कोई चित्र अगर है और उसमें x x x दे दिया, तीनों ही कोणों का मान x x x दे दिया है, यानी कि तीनों x है, यानी कि तीनों का मान बराबर होगा, तो x प्लस x मिलकर कितने हो जाएंगे 3x, और फिर 180 में 3 का भाग दे दीजिए तो 1x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। मैं अब एक छठा सवाल लास्ट है वो वापस करवा देती हूँ। तो ये चित्र इस तरीके का है, एक वापस समकोण त्रिभुज दे दिया इन्होंने। ठीक है, समकोण त्रिभुज दे दिया जिसमें से एक तो 90, ये इस तरीके का निशान दे दिया, तो ये निशान तो हमेशा 90 डिग्री नहीं होता है। ऊपर वाला कोण इन्होंने 2x दे दिया, नीचे वाला कोण इन्होंने x दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। अब मान किसी का नहीं दिया, 2x और x क्या होता है ये समझ में नहीं है, देख लो, तो वही सूत्र तो होगा वही लगेगा। ये छठा प्रश्न है बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, जिसमें से एक तो 90 डिग्री का, ये निशान तो 90 का हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 90 बराबर हो गया 180 डिग्री। फिर x और 2x, x का तो कुछ नहीं है तो वहां पे 1 माना जाता है, तो x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम 90 का कर देंगे पक्षांतर, तो इधर बचेगा 3x बराबर 180 माइनस 90, तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो बचेगा 3x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये x है, तो इस x का मान ज्ञात करना है, तो 90 के बटे में चला जाएगा 3 का भाग जब 90 में देंगे तो आंसर आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा। अब हमारे पास एक कोण तो x है और एक
यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा? डिग्री और ऊपर लिखो 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो जो x का मान है ये तो रह जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये 2x जो है उसका मान रह जाएगा 60 डिग्री। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरी में भी इसी तरीके से 6 प्रश्न उत्तर है बेटा। तो आपको लगभग मैं जो करवाऊंगी ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, और बाकी आपको स्वयं हल करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न समझाऊं मैं आपको? प्रश्न एक तो सिखा देती हूँ आपको, सेकंड प्रश्न देख लीजिए। दूसरा सिखा रही हूँ बेटा। दूसरा देख लीजिए बेटा। चित्र दे दिया इन्होंने इस तरीके से। हमने सातवीं प्रश्नावली में सातवीं में नहीं, हमने 5वीं प्रश्नावली में सारी परिभाषाएं सीख लिए है ना। तो देखिए किस तरीके से करना है। इसको दे दिया x ना, इसको दे दिया y ना, इसका मान दे दिया इन्होंने 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको इस चित्र को देख के कुछ याद आ रहा होगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा याद आ रही होती कि यदि किन्हीं दो रेखा जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे भी ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, एक बिंदु पे काट रही है, तो बनने वाले आमने सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको 5वीं प्रश्नावली में समझाई है, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 80 जो है ये, तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये भी y कितना होगा? 80 डिग्री का ही होगा। तो हम लिखेंगे कोण y बराबर 80 डिग्री और कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से ये भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 80 का हो गया, ये 50 का हो गया। तीसरा कोण x मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण x प्लस 50 प्लस 80 बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ो तो 50 और 80 मिलकर हो गया 130। 130 कोण x प्लस 130 बराबर 180। अब 130 का कर देंगे पक्षांतरण, तो इधर तो रह जाएगा x और इधर रह जाएगा 180 के माइनस में चला जाएगा 130। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 50, यानी कोण x का मान कितना होगा? 50 डिग्री। समझ में आ गया? कोण x जो है हमारे पास ये, इसका मान होगा 50 डिग्री। ठीक है बेटा, अब चलते हैं एक और प्रश्न आपको समझा देती हूँ, छठा प्रश्न। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। छठा प्रश्न करवा देती हूँ बेटा। ये सिक्स्थ है, चित्र देखिएगा किस तरीके का बना हुआ है बेटा। तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं निकल रही है। ये त्रिभुज दे दिया। ठीक है, ये त्रिभुज दिया इसने। इस त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान तो x दे दिया इन्होंने। प्रत्येक बाह्य कोण का मान x और ये x। ठीक है, समझ में आ गया? और अंदर का एक कोण इन्होंने दे दिया y, ये दे दिया y। अब आपको इसका मान ज्ञात करना। अभी इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक नियम बताया था कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये बाह्य कोण नहीं कह सकते, ये बाह्य कोण नहीं कह सकते बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। अंदर का जो कोण होगा सेम ऐसा वैसा बाहर का कोण होगा। अंदर का जो कोण होगा उसका बाहर का कोण होगा, अंदर का कोण होगा वो बाहर का कोण होगा। तो कहने का मतलब
मतलब ये कि तीनों जो अंदर के होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, 180 होगा ना। तो सबसे पहले आप अगर जैसे मान लीजिए हमेशा पता है कि त्रिभुज के तीनों मतलब प्रतिच्छेदी रेखाओं के सामने बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये अगर x नंबर का कोण है ये y के बराबर है, तो ये x नंबर का कोण भी इधर y के बराबर होगा और ये x नंबर का कोण भी इधर y के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि तीनों कोण x शीर्षाभिमुख कोण y के बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, तो लिखेंगे तो कोण y प्लस कोण y प्लस कोण y तीनों मिलकर बन जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो y प्लस y मिलके हो गया 180, तो 3y बराबर 180। तो ठीक है, तो y बराबर 180 के बटे में चला गया 3 यानी कि 60 डिग्री। 6 6 12 6 18 यानी कि एक y का मान हो गया 60 डिग्री और कोण y बराबर है कोण x के, इसलिए वो भी होगा 60 डिग्री क्योंकि ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया सबको? तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है और जो प्रश्न मैंने हल नहीं करवाए हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी ये 6.3 खत्म हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 प्रारंभ करेंगे।